सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर अपना भरोसा रखता है और वो उस वृक्ष के समान है जो एक नदी के किनारे लगा हुआ है, जिसे कोई भी कमी नहीं रहती। और ये सच है मेरे प्रियो, और ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो ये सिंपल सी बात है कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं और उसे समझते हैं। इसी तरीके से मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे जानते हैं, उसे समझते हैं, तो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ऐसा ही मेरे प्रियो, यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी वीरता पर घमंड ना करे। अगर किसी को घमंड करना ही है तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर के मुंह के शब्द हैं कि परमेश्वर उन लोगों से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और परमेश्वर का सारा वचन ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है जिन्होंने परमेश्वर के नाम पर विश्वास करके उसके नाम से अचंभित काम किए, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के विषय में जानते थे और उसे समझते थे। विश्वास की ऐसी ही एक मिसाल को हम पुराने नियम में से एक करैक्टर के द्वारा देखेंगे जो बाद में राजा कहलाए। राजा दाऊद के बारे में आप सभी जानते हैं, उनकी स्टोरी के बारे में भी आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर के वचन के मुताबिक राजा दाऊद जब छोटे बालक ही थे तब उनका सामना एक फिलिस्ती योद्धा से होता है जिसे गोलियत कहा जाता है। जब वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इज़राइल को ललकारता है तो दाऊद उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहाँ खड़े लोगों में से कोई भी इस बात पर सहमत नहीं था कि दाऊद गोलियत से लड़े, क्योंकि उनके मुताबिक दाऊद जो अभी बालक ही थे कभी भी गोलियत का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि दाऊद और गोलियत का कोई भी आपस में तालमेल नहीं था। यहाँ तक कि राजा शाऊल ने भी दाऊद से कह दिया था कि तुम उसके साथ नहीं लड़ सकते। मेरे प्रियो, वहाँ पर दाऊद एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं जो दाऊद के विश्वास को यहोवा पर दर्शाती है। दाऊद ने राजा शाऊल से कहा कि जो परमेश्वर मुझे सिंह और भालू के हाथ से बचा सकता है वो मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हालेलुया। यही बात उसने गोलियत से भी बोली जब उसका सामना उससे होता है। उसने गोलियत से क्या कहा, आइए हम इस बात को पढ़ते हैं। पहला शमूएल उसके 17 अध्याय का 45 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने अपने विश्वास को गोलियत के सामने रखा और कहा, मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। दाऊद परमेश्वर की ताकत से वाकिफ था, अपने परमेश्वर को जानता था और वह समझता था, और वो ये भी जानता था कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। इसीलिए वो परमेश्वर के नाम से गोलियत को हराता है, सिर्फ एक ही पत्थर से। हालात बिल्कुल इसके विपरीत थे मेरे प्रियो। ये सच है कि दाऊद किसी भी तरीके से गोलियत का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन दाऊद ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसने अपने आप की तरफ देखा। उसने एक बार भी अपने मन में ये शक नहीं किया कि मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन उसे ये विश्वास था कि यहोवा मेरे साथ है। दाऊद ने इस विश्वास को बोला और यहोवा परमेश्वर ने उसके विश्वास के अकॉर्डिंग उसके लिए काम किया। वहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर यहोवा के नाम को महिमा दी और परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को महिमा दी। और यहाँ से मेरे प्रियो, दाऊद के राजा दाऊद बनने का सफ़र शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को परमेश्वर की नज़र से देखते हैं तो आप बलवान हो जाते हैं।
जैसे दाऊद ने अपने आप को देखा। दाऊद उस युद्ध को भी जीता, उसने गोलियत को भी मारा और उसी की तलवार से मारा। जब आप भी दाऊद की तरह अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में देखेंगे तो आप भी इस संसार में जयवंत होंगे। संसार आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप मसीह यीशु के द्वारा संसार पर विजय पा चुके हैं। भरोसा करें अपने परमेश्वर पर और अपने जीवन से उसके नाम को स्तुति दें। परमेश्वर आप सबको इन सभी वचनों के साथ बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह की।